गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को हिस्ट्री पैडागॉजी के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी अलॉन्ग विद द सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और साथ ही साथ मैंने 3 इयर्स का उसी में आगे भी एक्सटेंड करके बता दिया था कि ये 3 इयर्स का भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को साथ में दे रही हूँ। बट स्टिल बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, एक ही वीडियो में हम देख नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है सिमिलर है बिकॉज आपके प्रीवियस जो 5 साल 3 साल के जो है उसमें से मैंने ये सर्च करके काफ़ी फाइंड आउट करके कि जो रिपीटेड कौन कौन से है वो मैंने कोशिश की हूँ कि आप लोगों को वो आंसर प्रोवाइड करूँ। सो ये आंसर्स हैं जिन्हें मैंने 3 साल के क्वेश्चन पेपर को बाइफरकेट किया था, फिर उसमें से कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट होते हैं उसको देखकर एंड देन आप लोगों को आंसर दे रही हूँ, जो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों के लिए बनाया है सॉफ्ट कॉपी। और स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो जॉब भी करते हैं प्लस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी हैंडल करना रहता है एंड दे डोंट हैव टाइम टू मैनेज for the studies, like they don't have time to get the answer or make the notes. So for those students I am trying to work on it. Okay, so your question number 2 है what is importance of correlation in teaching history and how can you correlate history with the science and लैंग्वेज। जो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि साइंस और लैंग्वेज को किस तरीके से हम कोरिलेट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें साइंस और हिस्ट्री बहुत ही हद तक सिमिलर है और लैंग्वेज भी सिमिलर, बिकॉज साइंस में वही चीज़ें बताई जाती है जो पास्ट में हो चुका है, जो इन्वेंशन हुआ है, किसने किया, कैसे किया है और उसका प्रोसीजर का है। सेम चीज़ और लैंग्वेज में भी, अगर फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज और कोई भी दूसरी लैंग्वेज ले लो, अगर हम लेते हैं तो ये इन्वेंट कब हुआ था, किसने किया था, किसका फोकस था, किसने ज़्यादा इस पे फोकस किया और इसको एक्सपांड कैसे किया। तो ये सब जब हम पढ़ते किसी लैंग्वेज का, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री, राइट, कि उस लैंग्वेज की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। वो डेफिनेटली वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आते हैं बट कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री से कोरिलेट करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ हिस्ट्री explain the various method of teaching history and what should be the role of the teacher in discussion method at secondary level। जो ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था उसमें और ये 3 इयर्स के रिपीटेड वाले, इन दोनों में सेम आ रहे हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। और सबसे जो बड़ी चीज़ आप लोगों को मैं बार बार कोशिश करती हूँ रिपीट करने की कि एक्सप्लेनेशन आपका हो जाता है जो क्लास में आपके टीचर्स करवा देते, बट नोट्स जो हम नहीं बना पाते या टाइम नहीं मिलता है, असाइनमेंट्स इतने रहते हैं, राइटिंग वर्क इतने रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम में जाते हो, ऑब्वियस सी बात है एज अ स्टूडेंट हम नर्वस बहुत रहते। आप लोगों को मेक श्योर करना, पहली चीज़ जो है वॉच मैंडेटरी लेके जाना, बिकॉज हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं 5 या 6 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, उसमें से मतलब 5 हमें एनी हाउ सॉल्व करने ही हैं, राइट। उसमें में भी कुछ रहते हैं 5-5 मार्क्स के, कुछ 20 मार्क्स के, कुछ 10 मार्क्स के, इस तरीके से डिवाइड रहते हैं आपके आंसर्स। तो मार्क्स डिवाइड रहते हैं और आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखना है। और आप बीएड वाले हो तो एज़ पर द यूनिवर्सिटी रूल एंड गाइडलाइन आप लोगों को एटलीस्ट 6 पेज का एक आंसर लिखना है, मतलब फ्रंट एंड बैक करने के बाद आपको एक आंसर होता है। ओके, तो उस तरीके से आपको टोटल 6 पेज लिखना है। और आपको सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि 6 पेज को हमें कवर कैसे करना है। तो 6 पेज को कवर इस तरीके से हम करेंगे कि डायग्राम बनाना है। आई नो कि हम भूल जाते हैं बहुत बार आंसर, या फिर उसको इलेबरेट एक हद तक ही कर पाना है, तो उस इलेबरेशन को ना आप डायग्राम में कन्वर्ट कर दो।
डायग्राम कुछ भी बनाओ, ट्री डायग्राम बनाओ, क्लाउड बनाओ, या फिर सर्कल बनाओ, या फिर कुछ भी बनाओ, बट वो ऐसा रहे कि वो एक चेन जैसा रहे, या फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग जैसा फॉर्मेट में बना सकते हो कि आपका पेज कवर अप हो जाए, ठीक है। नीट एंड क्लीन बनाना, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग के हिसाब से आप बना रहे हो ना कोई भी डायग्राम, तो आपको ये चीज़ श्योरिटी रहती है, टीचर जब एग्जामिनर जब चेक करता है, जब जहाँ पे भी जाता है अपना पेपर चेक होने, तो उसको ये समझ में आता है कि बच्चा बहुत प्रोफेशनल एंड ही और शी अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेल एंड देन दे आर आंसरिंग। और नीट एंड क्लीन है, ऑब्वियस सी बात है कि एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा ही देने का दिल करता है। तो ये चीज़ें याद रखना, और हर क्वेश्चन के लिए हार्डली हाफ एन आवर देना है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम पहला जो अटेम्प्ट करते हैं, तो 45 मिनट्स अप्रॉक्स लग ही जाता है एक क्वेश्चन को लिखने में, बिकॉज उसको हम कोशिश करते हैं कि जितना एक्सपांड हो सके एक्सपांड हो जाए। बट उसके बाद का जो टाइम है हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं देना, और कम कम कर देना है टाइम को। और जो लास्ट का रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 पे जब हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ओके, इसमें क्या है, उसमें ए बी सी डी इस तरीके से आएगा, मतलब ए बी सी डी 4 हो गया, इसमें 4 ऑप्शन है। आपको या तो वो चारों भी सॉल्व करना है, या फिर 6 7, सी के बाद सॉरी डी के बाद ई एफ भी आया तो आपको एनी 5 सॉल्व करना है या एनी 4 सॉल्व करना है। तो ये वाले क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हमारा। ओके, बिकॉज और इसको ना फ्रंट एंड बैक एक पेज नहीं लिखना, सिर्फ फ्रंट एक पेज लिखना। और ऐसे करके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, तो सिर्फ जो फ्रंट हो गया वो एक पेज, फिर बैक साइड में बी एक पेज, बस उतना ही लिखना है, बिकॉज उनको उतना ही चाहिए रहता, और उतने मार्क्स के लिए वो कंसिडरेबल रहता है, एग्जामिनर कंसिडर करता है। ओके, सो फॉर ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट दोज आर इन फर्स्ट ईयर एंड दे हैव टेकन एनरोल इन बीएड कोर्स। और माइट भी आप लोगों का सिलेबस भी एज पर एनईपी रूल माइट भी चेंज होने वाला है। यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, कि अभी तक बच्चों का जो ये जो लास्ट बैच है, जो अभी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है, उनका ईयरली पैटर्न है। और अब जो स्टूडेंट ने एनरोल किया है सीटी देने के बाद, जो न्यू एकेडमिक ईयर आई थिंक अब उनका स्टार्ट भी हो चुका है, तो उन बच्चों के लिए सेमेस्टर पैटर्न रहेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर रहेंगे, और सेकेंड ईयर में 4 सेमेस्टर रहेंगे। और उस हिसाब से आपके सिलेबस को भी बाइफोकेट कर दिया जाएगा। उसकी डिटेल I'll try to give you in the next lecture. Okay, so see you soon. Thank you. Have a good day.